आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फोटोशॉप में हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ। वेलकम टू माय चैनल आई वासिफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे दूं कि बेसिकली हाइलाइट्स होती क्या है। तो बेसिकली हाइलाइट्स एक इमेज के ब्राइटेस्ट पार्ट को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक इमेज है जो कि मैंने कुछ दिन पहले क्रिएट की थी। इसका स्पीड रेट आपको आई के बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वो यहाँ पर एक मून है, और ये तो एक नेचुरली ब्राइटनेस थी जो मून में थी। और जो मैंने मैनुअली क्रिएट की वो थी यहाँ के जो हाइलाइट्स जो मैंने पम्पकिन्स पर क्रिएट की, जो मैंने यहाँ पर डेयर पर क्रिएट की, और यहाँ पर मेन डेयर पर जो है वो क्रिएट की थी। हाइलाइट्स क्रिएट करते वक्त आपने अपने जहन में एक बात लाजमी रखनी है कि आपके जो लाइट सोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ से है। फॉर एग्जांपल मेरा जो लाइट सोर्स है वो थोड़ा मेरे सब्जेक्ट से ऊपर है, तो मैंने जो हाइलाइट्स क्रिएट की हैं आप देख सकते हैं ऊपर से क्रिएट की हैं। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा लेफ़्ट साइड पे है, तो मैंने उसकी जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़ी सी राइट साइड से क्रिएट की हैं, और लेफ़्ट साइड से मैंने उसके शेडोज़ क्रिएट की हैं। अब अगर पंपकिन को देखें तो पंपकिन पर जो लाइट्स आ रही हैं वो लेफ़्ट साइड से आ रही हैं। तो पंपकिन की जो हाइलाइट्स हैं वो मैंने लेफ़्ट साइड से क्रिएट की हैं, जो कि जहाँ से लाइट आ रही है। और जो मेरा फ्रंट टेयर है इसको देखें तो ये थोड़ा सा आगे है, और इसके जो मून है उसके पीछे है। तो मैंने इसके जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़ी सी रिम लाइट्स की तरह क्रिएट की हैं, और बहुत ही बारीक सी मैंने हाइलाइट्स इस पर क्रिएट की है। सो हाइलाइट्स क्रिएट करते वक्त आपने लाइट सोर्स की डायरेक्शन को लाजमी जहन में रखना है। ओके, सो जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो है कि कौन सा टूल बेस्ट है हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपकी इमेज पे। फॉर एग्जांपल जो मेरी इमेज है इसमें जो लाइट का सोर्स है वो वाइट है, तो मैंने भी जो लाइट्स हैं वो सिर्फ बेसिकली एक सिंपल वाइट कलर से क्रिएट की हैं। बट अगर आपका जो लाइट का सोर्स है वो कलरफुल है, तो फिर आपको कौन सा टूल सिलेक्ट करना चाहिए या कौन सा टूल बेस्ट है हाईलाइट्स क्रिएट करने के लिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप चूज़ करें ह्यू एंड सैचुरेशन, और इससे आप हाइलाइट्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो लाइट सोर्स है वो कलरफुल है और आपने चूज़ किया ह्यू एंड सैचुरेशन को हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन का लेयर क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर एडजस्टमेंट के पैनल में आएँ, और यहाँ पर आप ह्यू एंड सैचुरेशन का एक लेयर क्रिएट कर लें। उसके बाद ह्यू एंड सैचुरेशन के लेयर को अपने आपका जो सब्जेक्ट का लेयर है उसमें क्लिप कर लें। क्लिप करने के बाद आपने इसको सैचुरेशन को और ह्यू को कंट्रोल करना है कलर मैच करने के लिए, बट उससे पहले आपने कलराइज पर क्लिक करना है, तो आप मोर प्रिसाइजली जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन को कंट्रोल कर लें, और अपने कलर मैच करने के बाद आपने लाइटनेस से इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लेना है। एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि आपकी जो हाइलाइट्स हों वो आपके लाइट के सोर्स से थोड़ी कम सैचुरेटेड हों। उसके बाद कलर मैच करने के बाद आपने लेयर मास्क को इन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद आपने सिंपली ब्रश टूल यूज़ करना है और अपने वाइट कलर को सिलेक्ट करके पेंट करना स्टार्ट कर देना है। ओके, तो जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि हाइलाइट्स पेंट कैसे करनी है। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं किस तरह से हाइलाइट्स पेंट करता हूँ। हाइलाइट्स पेंट करने के लिए यहाँ पर एक सॉलिड कलर का एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर लें, और उसको अपने सब्जेक्ट में क्लिप कर लें। क्लिप करने के बाद इसके लेयर को इन्वर्ट कर लें, और सिंपली यहाँ पर अपने ब्रश टूल सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर वाइट कलर चूज़ करना है, और उसके बाद ब्रश की जो हार्डनेस है वो 100% कर देनी है। 100% करने के बाद अब लाइट वाली डायरेक्शन से, जैसा कि आप देख सकते हैं अब लाइट यहाँ से आ रही है, तो इसी साइड से मैं इसके एजेस पर एक हार्ड पेंटिंग करूँगा। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो पेंट करने के बाद आपने ब्रश की जो हार्डनेस है वो 0% कर देनी है, और लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर आपने सॉफ्टली इसको इरेज करना है। यहाँ से आप ये देख लें कि आपका कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। इस तरह से इरेज करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हाइलाइट्स क्रिएट हो रही हैं। ओके,
आपके जो अब कलरफुल हाइलाइट्स हैं उन पर भी आपने सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना है ह्यू एंड सैचुरेशन का, उसके बाद सेटिंग से प्ले करने के बाद आपने इसके मास्क को इन्वर्ट कर देना है और सेम वही ब्रश टूल सिलेक्ट करना है और वाइट चूज़ करके आप सेम स्टेप जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपने सेम वही ब्रश को सॉफ्ट करना है और उसके बाद आके इसको अरेंज करके वो क्रिएट हो जाएंगी। ओके, तो आज की वीडियो कंप्लीट हुई। गाइस आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले घंटे को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आती रहे। अल्लाह हाफिज़।